आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए मैं एक अहम वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेस्ट बंगाल सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो वैकेंसीज़ आई हुई हैं उर्दू के हवाले से, जिसमें आपका इम्तिहान 7 सितंबर और इसके अलावा 14 सितंबर को होने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग आप लोगों का जो है वो रिवीज़न कराया जा रहा है। आप लोग काफ़ी अच्छे से कर भी रहे हैं। रिवीज़न के साथ साथ आप लोगों को जो है वो टेस्ट सीरीज़ भी जो है वो कराई जा रही है। अगर आप लोग रिवीज़न में और टेस्ट सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है 9045220432। इस नंबर पे आप लोग रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हालांकि आपको क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर आज का जो हमारा मौजू है या आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अहम है, और वो है गालिब के खतूत, यानी कि गालिब के 3 खतूत जो हैं वो आपके निसाब में हैं 9, 88 और 83। तो आज हम लोग जो है वो गालिब के ख़त नंबर 9 पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे, जो लिखा गया है बनाम मजरू के नाम, यानी कि मीर मेहंदी मजरू के नाम जो है वो लिखा गया है। हालांकि गालिब ने ख़त लिखने की जो इब्तिदा है वो 1850 में की थी। बाज़ जगह आपको 1848 भी जो है वो दिख सकता है जो उन्होंने पहले ख़त लिखा था। हालांकि अगर देखा जाए कि इनका जो पहला खतूत का मजमूआ है जिसका नाम है ऊद हिंदी, और इसके अलावा जो है वो दूसरा है उर्दू मुअल्ला, ये जो है वो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। एक 1868 में है और दूसरा 1869 में है। यहाँ पर जो है वो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। एक बार क्लास में ये गलती से मैंने 1869 लिखवा दिया था। जो बच्चे देख रहे हैं वो भी इसे दुरुस्त कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। अभी जो है वो हम लोग एग्ज़ाम के अनकरीब हैं, तो जो गलती हमसे हुई है उसे भी हम लोग जो है वो सुधार रहे हैं, और धीरे धीरे आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट और अच्छी तरीके से पढ़ाई पर जो है वो हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो उसी में आप लोगों के लिए गालिब का ख़त नंबर 9 जो है वो आज हम लोग लेकर आए हैं, जो बनाम है मजरू के नाम। चलिए फिर देखते हैं आप लोग जो है वो इसको जो है वो कैसे पढ़ सकते हैं। बात करते हैं आगे इस ख़त को। सैयद साहब, ना तुम मुजरिम ना मैं गुनहगार, तुम मजबूर मैं नाचार, लो अब कहानी सुनो, मेरी सरगुज़िश्त मेरी ज़बानी सुनो। नवाब मुस्तफ़ा खां मियाद 7 बरस के कैद हो गए थे, सो उनकी ताक़ीर माफ़ हुई और अदन की रिहाई मिली। सिर्फ़ रिहाई का हुक्म आया है। जहांगीराबाद की ज़मींदारी और दिल्ली की इमलाक और पेंशन के बाब में हनूज़ हुक्म कुछ नहीं हुआ। नाचार दा रहा होकर मेरठ ही में एक दोस्त के मकान में ठहरे हैं। मैं बहरो सतमा इस खबर के डाक में बैठकर मेरठ गया। देखा 4 दिन वहाँ रहा, फिर डाक में बैठकर अपने घर आया। तारीख़ आने जाने की याद नहीं, मगर हफ्ता हो गया, मगर हफ्ते को गया। आज बुध 2 फरवरी है, यानी कि 2 फरवरी है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से सवाल कि वहाँ पर जो है वो कितने दिन रहे, तो आप कह सकते हैं 4 दिन। कौन सा दिन का जिक्र है, तो बुध का जिक्र है। कौन सी फरवरी का है, तो 2 फरवरी है। और ये किस सन में लिखा गया, इस पर भी जो है वो आप लोगों को जो है मैं बताऊंगा आगे के सेशन में। कहाँ का जिक्र है, तो मेरठ का जिक्र है। किसने किया, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने। किसको मुखातिब करके लिखा, तो बनाम मजरू, यानी कि मीर मेहंदी मजरू के नाम लिखा है। मुझको आए नवा दिन हुए, मुझको आए हुए 9 दिन है इंतज़ार में। आगे देखते हैं। इंतज़ार में था तुम्हारा ख़त आए, तो उसका जवाब लिखा जाए। आज सुबह को तुम्हारा ख़त आया, दोपहर को मैं जवाब लिखता हूँ। रोज़ इस शहर में एक हुक्म नया होता है, रोज़ इस शहर में एक हुक्म नया होता है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होता है। ये शेर आप लोग याद रख सकते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ये शेर किसका है, तो आप बता सकते हैं ये गालिब का शेर है। पूछा जा सकता है कि कौन से ख़त नंबर में है, तो ये 9 नंबर ख़त में है। आगे बढ़ते हैं।
मेरठ से आकर देखा कि यहाँ बड़ी शिद्दत है और ये हालत है कि गोरों की पासबानी पर कनाअत नहीं है। लाहौरी दरवाज़े का थानेदार मुड्ढा बिछाकर सड़क पर बैठा है। मुड्ढा एक किस्म की कुर्सी होती है जो बाहर से गोरों की आंख बचाकर आता है, उसको पकड़कर हवालात में भेज देता है। हाकिम के यहाँ से 5-5 बैद लगते हैं या 2 रुपया जुर्माना लिया जाता है। 8 दिन कैद रहता है। इसके अलावा या इससे अलावा सब थानों पर हुक्म है कि दरियाफ्त करो कौन बेटिकट मुकीम है, यानी कि सारे थानों में ये सर्वेलेंस कर दो कि कौन बेटिकट मुकीम है और कौन टिकट रखता है। थानों में नक्शे मुरतब होने लगे। यहाँ का जमादार मेरे पास भी आया। मैंने कहा, भाई तू मुझे नक्शे में ना रख, मेरी कैफियत की इबारत अलग लिख। इबारत ये है कि असदुल्ला खां गालिब, पेंशनदार 1850। तो यहाँ पर ईयर नोट कर लीजिएगा, ईयर पूछा जा सकता है। पेंशनदार 1850 ईस्वी से। आपको पता है असदुल्ला खां गालिब को जो है वो 3 अलग अलग क्या मिलती थी, पेंशन मिलती थी या वजीफ़ा मिलता था। रामपुर से 100 रुपये, बहादुर शाह ज़फ़र से भी, और इसके अलावा मुग़लिया सल्तनत से 700 रुपये। तो पेंशनदार 1850 से हकीम पटियाले के भाई की हवेली में रहता है। ना कालों की किद्दत में कहे गए, ना गोरों के ज़माने में निकाला और ना निकाला गया। कर्नल बर्दन साहब बहादुर की ज़बानी हुक्म पर उसकी इकामत कामदार है। अब तक किसी हाकिम ने वो हुक्म नहीं बदला। अब हाकिम वक्त को इख्तियार है, यानी कि अब हाकिम वक्त को इख्तियार है। ये बात गालिब ने लिखी है। परसों ये इबारत जमादार ने मोहल्ले के नक्शे के साथ कोतवाली में भेज दी है। कल से ये हुक्म निकला कि ये लोग शहर से बाहर मकान दुकान क्यों बनाते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, शहर से बाहर मकान दुकान क्यों बनाते हैं। जो मकान बन चुके हैं उन्हें ढा दो और आइंदा की मामनत का हुक्म सुना दो। और ये भी मशहूर है कि 5000, नोट कर लीजिएगा, 5000 टिकट छपाए गए, यानी कि 5000 टिकट छापे गए। जो मुसलमान शहर में इकामत चाहे बक़दर मक़दूर नजराना दे, यानी कि थोड़ी सी जेब करम या चाय पानी का खर्चा दे, उसका अंदाज़े करार देना हाकिम की राय पर है, यानी कि उसको टिकट देना ये वहाँ के हुकूमत पर या हाकिम की राय पर मबनी होगा। रुपये दें और टिकट लें, यानी कि पैसे दें और टिकट लें। घर बर्बाद हो जाए, आब शहर में आबाद हो जाए। आज तक ये सूरत है, देखिए शहर के बसने की कौन महूरत है। जो रहते हैं वो भी इखराज किए जाते हैं, या जो बाहर पड़े हुए हैं वो शहर में आते हैं। अल मलिकुल्लाह वल हुक्मुल्लाह। नूर चश्म मीर सरफराज हुसैन बरखुरदार मीर नसीरुद्दीन को दुआ, और जनाब मीरन साहब को सलाम भी और दुआ भी। इसमें से वो चाहे कबूल कर ले। और इस तरीके से ये मीर मेहंदी का जो खतूत था गालिब ने लिखा था बुध 2 फरवरी 1950 को। यहाँ थोड़ा सा एरर है टाइपिंग में, 9 नहीं है, 1850 ईस्वी में लिखा था। तो इस तरीके से आपको ये गालिब के खतूत को पढ़ना है। ये PDF ऑलरेडी टेलीग्राम पर अवेलेबल है। अगले सेशन में हम लोग जो है वो खतूत नंबर 88 के साथ हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।